एक बार और इम्प्लिसिट फंक्शन में दोबारा स्वागत है। अभी जस्ट पिछले लेक्चर में बताया ना, ए साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस 2π/3। अब अगला जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किसी भी टॉपिक में कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज क्यों करना पड़ता है, कब करना पड़ता है, और ये कंपोनेंडो डिविडेंडो है क्या। तो देखो, जब आप पढ़ोगे रेशियो प्रोपोर्शन, उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस आएंगे। उसमें आएगा अडेंडो, सुनते रहना, जो बोलूंगा ना इसको सुनते रहना, ऐसा लगेगा जैसे आदिवासियों का लैंग्वेज है। अडेंडो, डिडेंडो, अल्टर हैंडो, है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये डेंडो डेंडो फेंडो, लग नहीं रहा कि आदिवासियों का लैंग्वेज है, लेकिन नहीं, ये मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस हैं। अब देखो, इसमें इस लेवल पे, जिस लेवल पे 11th 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे कंपोनेंडो डिविडेंडो ही यूज होता है। बाकी सारी चीजें जब आप बिजनेस मैथ पढ़ते हो या दिल्ली पुलिस, क्लर्क, इन सब के एग्जाम्स की तैयारी करते हो, उनमें बाकी ऑपरेशंस का यूज होता है। तो यहाँ देखो, ये जो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है, इसकी कहानी सुनो पहले। अब मैंने बोल दिया, लिख दिया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तुम सब सोचने लग गए अरे कुछ होगा। अगर तुम्हें थोड़ी सी हिंदी आती होती तो मेरे को पढ़ाना नहीं पड़ता, तुम खुद ही इसका मतलब निकाल देते। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो, डरना मत। आजकल के बच्चों को हिंदी तो बिल्कुल नहीं आती, हिंदुस्तान में रह के हिंदी बिल्कुल नहीं आती, ये सच्चाई है। हिंदी बिल्कुल नहीं आती, इंग्लिश थोड़ी बहुत काम चलाऊ आती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं शुरू से, तो काम चलाऊ ही आती है, इंग्लिश भी नहीं आती। काम चलाऊ, व्हाट इज दिस, वेयर आर यू गोइंग, बस बहुत है, इनफ। अब बोलेंगे आप भाई, हमारे समय में तो इंग्लिश 6ठी क्लास से पढ़ाया जाता था, तो मैक्सिमम पेरेंट्स तो हमारे उम्र के होंगे। अब जब बच्चा बोलेगा व्हाट इज दिस, वेयर आर यू गोइंग, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस दैट फलान ठिकान, तो पापा क्या सोचेंगे, मेरा बेटा आईएएस पक्का, 100% श्योर है आईएएस। इंग्लिश बोल रहा है धड़ाधड़, है। ये नहीं पता है उन पापा को कि ना तो इसको हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, ना उर्दू आती है। अब टीचर पढ़ाए तो किस लैंग्वेज में पढ़ाए, ये भी दिक्कत है। अब देखो, इसका मैं हिंदी लिखूंगा, तुम में से कई सारे बच्चे जो हैं त्रिकोल की तरह मुंह बनाएंगे। ध्यान से देखना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को हम हिंदी में बोलते हैं योगांतरानुपात। योगांतरानुपात मैंने बोला था, एक दूसरे की शक्ल देख लो, पता चल जाएगा। अगर हम इसका संधि विच्छेद, फिर संधि विच्छेद भी तगड़ा हिंदी आ गया। अगर इस टर्म को हम तोड़ते हैं, हिंदी में संधि विच्छेद होता है, जब इसको तोड़ोगे, अलग अलग तोड़ोगे, संधि विच्छेद करोगे, योग प्लस अंतर और प्लस में हो गया अनुपात, योग प्लस अंतर प्लस अनुपात। ये संधि विच्छेद की बड़ी तगड़ी कहानी है, लेकिन वो कहानी में लग जाएगा 5-7 मिनट। बहुत जबरदस्त कहानी है, सुना दूंगा कभी मैं संधि विच्छेद की कहानी। अभी मेरे को ये कंपोनेंडो डिविडेंडो क्लियर करना है इस लेक्चर में, और ढंग से क्लियर करना है, इसलिए देखो। अच्छा, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, एडिशन। अंतर का मतलब सब्ट्रैक्शन। अनुपात का मतलब रेशो, जोड़ना घटाना, सब्ट्रैक्ट और रेशो। अरे तो इंग्लिश ऐसे ही होता है भाई, इसमें बहुत ज्यादा शब्द यूज नहीं किया जाता है। खाता है तो भी ईट, खाती है तो भी ईट, दौड़ता है तो भी रन, दौड़ती है तो भी रन। ऐसा थोड़ा ना था हिंदी की तरह कि दौड़ता है, दौड़ती है। इंग्लिश में थोड़ा होता है रन, रनी, ईट, ईटी, होता है कहीं, होता है ऐसा नहीं होता इसमें। तो ये आसान है, इंग्लिश हिंदी से ज्यादा आसान है। योग अंतर अनुपात, और इसका मीनिंग निकालोगे तो जोड़ने और घटाने का अनुपात, जोड़ने और घटाने का रेशियो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रेशियो, इससे मीनिंग निकल के आ गया। ये जो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है, ये बराबर के आइदर साइड में अप्लाई होता है। ये कब अप्लाई होता है, एक फ्रैक्शन बराबर के लेफ्ट साइड में हो, दूसरा फ्रैक्शन बराबर के राइट साइड में हो, वहां पे ये अप्लाई होता है। जैसे मान लो, अगर a/b इज इक्वल टू दिया है c/d, और इसमें आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करना है। व्हेन यूजिंग C एंड D मैंने शॉर्ट में लिख दिया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जोड़ने और घटाने का रेशियो का मतलब क्या होता है,
न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ऊपर जोड़ना है, नीचे घटाना है, रेशियो बंद हो गया। अरे जोड़ने का और घटाने का रेशियो का मतलब क्या हो गया? ऊपर लिखोगे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे लिखोगे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। देखना, जोड़ने का और घटाने का रेशियो नहीं हो गया। और ये काम तुम्हें दोनों तरफ करना पड़ेगा, है ना, इधर भी और इधर भी करना पड़ेगा। तो यस, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो तो तुम क्या लिखोगे? बिल्कुल सही बोला, हाँ हाँ, खूब बढ़िया। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ऊपर जोड़ा नीचे घटाया। दूसरी तरफ सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये होता है कंपोनेंट और डिविडेंड। इसकी अगर ये मतलब सही है गलत है इस बात की जांच करनी है, दोबारा लगा दो। जैसे ही दोबारा इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओगे फिर से यहीं पे पहुंच जाओगे 100%। अगर दोबारा इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दो तो दोबारा यहीं पहुंच जाओगे। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस चीज को यूज कहां करना है। 100% पता चलेगा। अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्री का ही, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का ही क्वेश्चन लिखूंगा। तुम्हें क्वेश्चन देखते ही दिख जाएगा इस टाइप का कंडीशन। अगर तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा दिख रहा है या लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 दिख रहा है, नहीं पता चलेगा। ये कब बनेगा? ये कब बनेगा? जब लैम्डा अपॉन 1 हो और इसमें हम कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दें तभी तो बनेगा। अरे लैम्डा अपॉन 1 हो, इसमें CND लगाओगे तो लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा? इससे पता चलता है। अच्छा, ये मत सोचना कि ऊपर प्लस माइनस नीचे माइनस तभी लगाएंगे। हो सकता है कि ऊपर माइनस नीचे प्लस हो। अरे ऊपर माइनस नीचे प्लस है, क्यों दिमाग का दही बना रहे हो? अरे इसी को लगा के उलट दो ना, माइनस ऊपर चला गया प्लस नीचे आ गया। कैसे लगाओगे? देखो ये दिखा रहा हूं। जैसे मान लो ये 1/2 है, ये बराबर होता है 4/8 के, बराबर होता है कि नहीं होता? पहले ये बताओ। अगर इसमें तुम CND लगा देते हो, CND लगाने के बाद जो तुम्हारा स्टेप आएगा वो भी एकदम सेटिस्फाइड होगा। देखो इसमें अगर CND यूज करते हो, चलो हमने यूज कर दिया CND, बताओ क्या लिखेंगे? 1 + 2 नीचे इज इक्वल टू अपॉन, यस। और ये ध्यान रखना, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो तभी लगेगा जब बराबर के आइदर साइड में क्वांटिटीज हो। ये एक तरफ नहीं लगता, दोनों तरफ लगता है। अब जरा सॉल्व करके देखो कि अब LHS और RHS बराबर है या नहीं है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/-1 और ये हो जाएगा 12/-4। 3/-1 माइनस का 3 हो गया और 12/-4 कितना हो गया? माइनस का 3 हो गया। अब बताओ कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है? अब मैंने क्या कहा था कि दोबारा लगा दोगे तो यही आ जाएगा। है हिम्मत तो दोबारा लगा के देख लो। ऐसा थोड़े सोचते हैं कि पता नहीं सर ने सही बोला गलत बोला। वे लगा के देख लो कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें -3 बराबर -3 आ चुका है और इसमें फिर से CND यूज कर दिया तुमने। जो सर बोल रहे हैं उसको चेक करने के लिए सही बोला सर ने कि गलत बोला, लगाओ। अब देखो ये मुंह बना रहा है कैसा, ये कह रहा है कि P/Q के फॉर्म में नहीं। अरे गधा, अरे इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है। जब इसमें लगाओगे -3 + 1 अपॉन दूसरी तरफ -3 + 1 अपॉन -3 - 1 कितना आ गया भाई? -2/-4 -2/-4। काटो काटो काटो, 1/2 बराबर 1/2। अब देखो चेहरे खिल गए, सर फंस गए। सर 1/2 तो आ गया, 4/8 तो आया नहीं। ऐसे भी बच्चे होते हैं। ऊपर नीचे 4 से इंटू कर ले, क्या दिक्कत है? अगर तेरे को 4/8 बनाना है तो अब देख बना कि नहीं। 1/2 = 4/8 बन गया। तो ये होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये अभी मैंने आपको ये ऑपरेशन बताया। हिंदी भी जानना जरूरी था, हिंदी से मीनिंग निकल के सामने आया, इंग्लिश से मीनिंग निकल के सामने आया ही नहीं। इंग्लिश बोल के अगर घर में जाके तुम ये इंग्लिश वाला कंपोनेंडो डिविडेंडो अटेंडो डिडेंडो रट रहे हो तुम, कब किताब लेके अटेंडो डिडेंडो अल्टरहेंडो सुपरहेंडो क्यूबेडेंडो अल्टरहेंडो कंपोनेंडो, तुम्हारी मम्मी डर जाएगी, बोलेगी मुल्ला जी को बुला के लाओ इसको, चुड़ैल पकड़ लिया इसको।
ये तो आदिवासियों की भाषा बोल रहा है। अरे तुमने देखा होगा न्यूज़पेपर में निकलता है, इधर उधर निकलता है कि एक बच्चा है अचानक वो रसियन इंग्लिश बोलने लग गया है। ये गरीब का बच्चा स्कूल नहीं जाता, रसियन इंग्लिश बोलने लग गया। लोग कहते हैं आत्मा घुस गई रसिया वाले। तो तुम्हारी मम्मी भी ऐसे ही कहेंगी। क्या कहेंगी? आदिवासी जो रहते हैं ना जंगलों में, अमेजन के जंगल में, उनमें से किसी की आत्मा घुस गई, ले चलो डॉक्टर के पास। बाद में तुम्हें समझाना पड़ेगा, नहीं रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज है कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब मैं बताऊंगा कि इस कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज किस टाइप के क्वेश्चंस में होगा और वो क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा। तो इंतजार करना पड़ेगा ना। तुम लोग खुद बोला है कि 10 मिनट से ज्यादा के लेक्चर सर बनाओगे तो हम सो जाएंगे, तो 10 मिनट से ज्यादा का मैं बना नहीं सकता। अब इसके यूज के लिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसके ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बताते हैं जिसमें इसका यूज होगा।